नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज हम देखेंगे मॉडल पेपर फर्स्ट। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो मध्य प्रदेश में लाइनमैन की भर्ती आई हुई साथियों, उनका एग्ज़ाम 26 तारीख से जारी मतलब 26 तारीख से हो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? 26 मार्च, ठीक है? तो चलिए आज हम देखते हैं साथियों, मॉडल पेपर फर्स्ट है इसमें। तो साथियों इसमें 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ऑल चैप्टर से, ठीक है? तो देखिए साथियों, मेरे आप डेस्कटॉप पे देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन आपको दिख पा रहा है कि कौन सा सुरक्षा चिन्ह दर्शाता है कि अमुक चीज को किया जाना चाहिए। तो यह साथियों क्या बोलते हैं, अनिवार्य चिन्ह होता है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, ये 4 प्रकार के चिन्ह होते हैं: निषेधात्मक, अनिवार्य, चेतावनी और सूचनात्मक, ठीक है? तो आंसर आ रहा है साथियों बी, ठीक है? आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये कई बार क्वेश्चन याला आ चुका है, ठीक है, एग्जाम में, कि लिक्विफाइड गैसों द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए किस श्रेणी का अग्निशामक उपयुक्त होता है। तो भैया ये होता है ड्राई पाउडर टाइप का होता है, ठीक है? बाकी जो है साथियों, ये सब भी जो फोम टाइप है, कार्बन टाइप है, हेलन टाइप, ये सब भी इंपॉर्टेंट है साथियों। ये सब के भी बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है? जो हेलन टाइप होता है साथियों, ये सभी प्रकार की आग बुझाने के लिए होता है। फोम टाइप क्लास बी की होता है, और जो क्लास सी है साथियों, ड्राई मतलब ये जो लिक्विड गैसों द्वारा जो होता है उसका, तो इसका आंसर आ रहा है भी आपका ड्राई पाउडर अग्निशामक, ठीक है? आगे देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है तीसरा कि विशेष प्रकार के स्क्रू ड्राइवर का नाम बताइए जहां सामान्य स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है? तो इसका आंसर आ रहा है क्रैंक स्क्रू ड्राइवर, ठीक है? आगे देखिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि विभवांतर मापन होता है। तो जैसे कि आप सभी को पता है, वोल्टेज के द्वारा विभवांतर को मेजर किया जाता है वोल्ट मीटर के द्वारा, ठीक है? अमीटर के द्वारा क्या किया जाता है साथियों, विद्युत धारा मापी जाती है। ओम मीटर से रेजिस्टेंस मापते हैं, और वाट जो होता है, वाट मीटर से वाट, जो KW होता है साथियों, किलोवाट है ना, KWH, तो वाट मीटर से के द्वारा होता है, ठीक है? आगे देखिएगा, इलेक्ट्रीशियन सोल्डर क्वेश्चन आ रहा है पांचों साथियों, कि इलेक्ट्रिशियन सोल्डर में प्रयुक्त टीन और लेड का कंपोजिशन होता है। तो वो होता है साथियों, जो इलेक्ट्रिशियन में होता है, टीन होता है 7%, 60%, और लेड होता है 40%, ठीक है? तो साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसका याद रहना चाहिए, ठीक है? आगे देखिएगा, प्रतिरोध की इकाई क्या होती है। तो प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, ओम होती है। और जो चालकता होती है उसकी इकाई क्या होती है, मोह होती है। और जो वोल्ट होती है, वोल्ट विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस होता है साथियों, उसकी वोल्ट होती है। और जो विद्युत धारा होती है उसकी क्या होती है, एम्पियर होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर आ रहा है साथियों आपका ओम आ रहा है, ठीक है? आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जब P 100 ओम, Q 1000 ओम और S 130 ओम है तो विच स्टोन ब्रिज नेटवर्क में ABCD संतुलन हो तो RX का मान बताइए। साथियों सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। इसमें तीनों के मान रखना है साथियों। ये P बाय Q, R बाय S बाय R, ठीक है? तो यहाँ पे जब आप इसका मान रखेंगे और जब ऐसा तिर्यक गुणा कर देंगे साथियों, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए मैं मान रख देता हूँ आपके लिए। देखिएगा, 100 ऑफ 1000 बराबर 130 बटे कितना हो जाएगा साथियों, यहाँ पे दिया आर, ठीक है? ये जब इधर चल जाएगा तो ये 130 इंटू कितना हो जाएगा साथियों, 1000 अपन कितना हो जाएगा, 100, ठीक है? तो ये 2 जीरो से 2 जीरो साथियों ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये अपना बन जाएगा साथियों 1300, ठीक है? तो देखिए इसका आंसर आ रहा है, यहाँ पे आपको दिखने मिलेगा, ये पहला आंसर करेक्ट आंसर है, ठीक है? आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है। तो विद्युत का सुचालक स्वाभाविक सी बात आती है, तांबा होगा। तांबा मतलब होता है कॉपर, जिसका परमाणु क्रमांक कितना था, 29 होता है, ठीक है? इसका जो साथियों मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है साथियों, 1083 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है? ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है? आगे देखिएगा, कुचालक सामग्री की मुख्य विशेषता है। तो भैया क्या होती है, उच्च डाइलेक्ट्रिक क्षमता होती है इसकी, है ना? ठीक है? आगे देखिएगा, जो किलो वोल्ट प्रति mm में होती है। आगे देखिएगा, 1.5 वोल्ट बोल रहा है, ठीक है? 1.5 वोल्ट और 8 एम्पियर हावर रेटिंग के 4 सेल बैटरी से समांतर में जुड़े हुए हैं, ठीक है?
जोड़े जाते हैं तो बैटरी की वोल्टेज रेटिंग कितनी होगी? तो भैया 1.5 वोल्ट ही होगी, क्योंकि ये कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में। तो हमारे घर में भी जो कनेक्शन होती है भैया समांतर क्रम में लगे होते हैं, और अपने को सबको वोल्टेज क्या होता है? समान देना होता है, ठीक है। तो इसलिए वो सेम आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, लिथियम सेल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त की जाती है, तो उसमें आ जाएगा कार्बन आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, बैटरी की क्षमता व्यक्त की जाती है, तो साथियों काय में की जाती है बैटरी की क्षमता? आप सभी को पता होना चाहिए, एम्पियर हावर में की जाती है, ठीक है। आगे देखिएगा, किस सामग्री में हेमर का हेड बनाया जाता है? किस सामग्री से हेमर का हेड बनाया जाता है? तो 13 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। फ्यूटर थ्योरी से ड्राफ्ट फोर्ज कार्बन स्टील का बनाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फील्ड सरफेस की स्क्वायरनेस की जांच करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो जो 14 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, उसका आंसर आ रहा है बी आंसर, ट्राई स्क्वायर गुनिया, जिसको आप लोग बोलते हैं अपनी भाषा में। आपने जब फिटर में जॉब बनाया होगा तब उस समय इसका यूज़ किया होगा, ठीक है। आगे देखिएगा, लकड़ी से कील निकालने में किस प्रकार के हेमर का प्रयोग किया जाता है? भैया क्लाई हेमर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, निम्न चित्र में कौन 3 मेन रिविट है? तो ये साथी फिटर थ्योरी से क्वेश्चन आते हैं, तो ये आ जाएगा, ए आ जाएगा, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है, उसका आंसर आ रहा साथी ए। आगे देखिएगा, धातु की पतली चादरों को काटने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्ट्रेट स्निप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। माय डियर फ्रेंड, आगे देखिएगा कि घरों में प्रयोग किए जाने वाले बर्तनों के विनिर्माण में किस प्रकार की शीट मेटल का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? तो ये जो क्वेश्चन है साथियों 18 नंबर का, ये अभी रिसेंट में जो MPTO की एग्ज़ाम हुई थी ना, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा साथियों एल्यूमिनियम सीट आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, पारगम्यता की इकाई क्या है? तो भैया इसकी कोई इकाई नहीं होती। 19 नंबर का 19 नंबर का जो क्वेश्चन है साथियों, इसका आंसर आ जाएगा सी, ठीक है। आगे देखिएगा, चुंबक क्षेत्र की तीव्रता H ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, तो इसका आंसर आ रहा है बी, MMF मैग्नेटिक मोटिव फोर्स अपॉन लेंथ ऑफ कंडक्टर इन मीटर, ठीक है। आगे देखिएगा, एक पिको फेरेड बराबर कितना होता है साथियों? तो 10 पर 12 की घात होता है 10 × 10⁻20 फेरेड हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, उसके बाद साथियों, यदि RMS है ना, ये साथियों इसका यहाँ पे देखिएगा, ये जो मतलब इसके आंसर शीट है, इसमें ये 6 वाला दिया हुआ है तो वो नहीं आएगा, लेकिन इसमें देखिए मैं आपको बता देना चाहूँ 10 पर -12 की घात फेरेड हो जाएगा, ठीक है। एक पिको फेरेड बराबर होता है, ठीक है। आगे याद रखिएगा, यदि RMS वोल्टेज 240 वोल्ट हो तो AC सिंगल फेज परिपथ में अधिकतम वोल्टेज क्या होगा? तो भैया RMS वैल्यू पिक वैल्यू क्या होती है साथियों? √2 क्या होता है? √2 होता है ना, तो √2 का मान कितना होता है साथियों? 1.414 होता है। इससे जब आप इसका मल्टीपल कर देंगे 240 से, तो आपका आ जाएगा साथियों 339.36 आता है। तो लगभग यहाँ पे दिया हुआ है 339.40 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा साथियों, 23 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, 3 फेज स्टार कनेक्शन में IL मतलब होता है लोड करंट, और फेज धारा मतलब फेज धारा मतलब कि लाइन फेज है ना, सॉरी फेज करंट के बीच संबंध होता है। तो साथियों जो अपना 23 नंबर का क्वेश्चन है, उसका आंसर आ रहा है, मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि जो किसी भी 3 फेज स्टार कनेक्शन में लाइन करंट बराबर फेज करंट होता है, ठीक है। तो जो 23 नंबर क्वेश्चन है साथियों, उसका आंसर आ रहा है बी, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आप एग्जाम की दृष्टि से याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, 3 फेज डेल्टा कनेक्शन में ट्रू पावर ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? आप 3 फेज डेल्टा बोला हुआ है इन्होंने, ठीक है। अब 3 फेज में पता है कि रूट आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रू पावर बराबर क्या हो जाएगा? देखिए √3 VL/IL cos थीटा, मतलब कि लाइन वोल्टेज लाइन करंट cos थीटा, ठीक है। तो तीसरा इसका जो सी आंसर सी को ये है, इसका ये सही है, ठीक है, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे देखिएगा साथियों, इसके बाद में यदि हाफ वेव रेक्टिफायर का AC वोल्टेज 12 वोल्ट है तो आउटपुट क्या होगा? ठीक है, देखते हैं इसका आंसर साथियों। इसका आंसर आ रहा है 5.4 वोल्ट, सी आंसर इज करेक्ट, ठीक है। 25 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आ रहा है सी। आगे देखिए साथियों, CRO का कौन सा हिस्सा ट्रेस की तीव्रता को नियंत्रित करता है? ठीक है, तो भैया कौन सा करता है? ये इंटेंसिटी करता है। आगे देखिएगा साथियों, CRO में 240 वोल्ट RMS मुख्य AC वोल्टेज क्या है? तो ये कितना आ जाएगा साथियों? अपना 339 आ जाएगा, ठीक है। जो 27 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर आ रहा है ए, ठीक है।
आगे देखिएगा कम बिजली का ट्रांजिस्टर एप्लीकेशन कौन सा है, तो ये है टीवी रिसीवर होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे देखिएगा IGBT की परिभाषा क्या है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, इसका आंसर हो जाएगा 29 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा साथियों डी, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। आगे देखिएगा साथियों, ये 0100 के बाइनरी अंकों की सही दशमलव संख्या क्या होगी, 4 होगी साथियों, क्या होगी, 4 होगी। तो आप इसको निकाल भी सकते हैं, इजी है साथियों, 4 यहाँ लिख देना। ठीक है, ये 2 का भाग देना, यहाँ पे आपको पता है 0 और 2 रहता है। ठीक है, यहाँ पे ये आ जाएगा, देखिए 2 1 का 2, 2 2 नहीं 4, मतलब पूरा पूरा चलेगा, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ लिख देना 2, ये भी पूरे बार गया, ये आ जाएगा 1, तो 1 0 0। ठीक है, तो ये आ गया अपना 0100 आ गया। ठीक है, आगे देखिएगा साथियों, उसके बाद में आ जाएगा भारी गेज की दीवार की मोटाई 20 mm है तो कंड्यूट का आकार क्या होगा, तो 31 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर आ रहा है साथियों, ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर कर, तो 1.8 मिलीलीटर होगा। प्रतीक में दिखाए गए स्विच का नाम क्या है, तो साथियों जो 32 नंबर का क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। तो ठीक है, तो आपने तो स्विच तो देख ही लिया है, तो इसको बोलते हैं हम लोग भैया इंटरमीडिएट स्विच बोलते हैं। बिजली कट जाने के बाद किस प्रकार की रिले अपने संपर्क को स्थिति में रखता है, तो इसको बोलते हैं लेचिंग रिले बोलते हैं। HRC हाई लब्जरिंग कैपेसिटी फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है, सभी को याद है भैया 1.1 होता है ना। जो 34 नंबर क्वेश्चन है डी आंसर आ जाएगा। डीसी जनरेटर में सिंपलेक्स लेप वाउंड आर्मेचर में कितने समांतर पथ 6, देखिए बोल रहा है डीसी जनरेटर में सिंपलेक्स लेप वाउंड आर्मेचर कितने समांतर पथ 6 पोल में है, तो भैया पहली बात तो देखिए इसने क्या बोला है, डीसी जनरेटर में सिंपलेक्स लेप में बोला है ना, तो लेप में क्या होता है, ए बराबर क्या होता है, पी होता है, और जो वेव बोलता है तो ए बराबर क्या होता है, 2 होता है ना। तो देखिए इसमें पहले बात तो सिंपलेक्स बोल रहा है और लेप बोल रहा है, तो यहाँ 6 पोल दिए, तो इसका आंसर भी कितना आएगा, 6 ही आएगा। ठीक है, तो 35 का आंसर साथियों ऑप्शन में देख लिया BR। आगे देखिए 36 का डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन का क्रॉस मैग्नेटाइजिंग असर कैसे निरस्त किया जाता है, तो इसका आंसर आ रहा है साथियों GNA, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस से मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस ब्रश की स्थिति स्थानांतर करके। ठीक है, आगे देखिएगा कंपाउंडिंग डीसी जनरेटर का एक उपयोग है, तो साथियों आपको पता होना चाहिए कंपाउंडिंग किस मतलब होती है, कम्यूटेटिव कंपाउंड, डिफरेंशियल कंपाउंड, ये सब जनरेटर होते हैं। जब मशीन बनेगी डीसी जनरेटर पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो जो 37 नंबर का क्वेश्चन है साथियों उसका आंसर आ रहा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए भी उपयोग करते हैं। गति नियंत्रण का कौन सा तरीका मुख्य रूप से बिजली ट्रेनों में लागू किया जाता है, तो साथियों ये मेथड्स होती है, तो ये आ जाएगा अपना सीरीज फील्ड डाइवर्टर मेथड। ठीक है, तो 38 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर आ रहा है बी। ठीक है, आगे देखिएगा साथियों, किस कारण से डीसी मोटर की ब्रश सेटरिंग का हिसिंग तरह की आवाज़ निकालती है ऑपरेशन के वक्त, तो ये भी आता है गलत ब्रश स्प्रिंग दबाव के कारण आता है। ठीक है, 39 में डी। ठीक है, आगे देखिएगा, एक लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर 400 वोल्ट पर 100 एम्पियर का लोड करंट पहुंचाता है, शंट फील्ड प्रतिरोध 200 ओम है, तो आर्मेचर करंट क्या होगा, तो देखिए साथियों लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर बोल रहा है, तो आपको पता होगा ईजी मतलब होता है जनरेटर ईएमएफ क्या होता है साथियों, V प्लस के IaRa होता है। ठीक है, ये मतलब कि इनका जो फार्मूला होता है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया हुआ साथियों, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ISH बराबर क्या होता है, V अपान के RSS होता है। ठीक है, RSH, तो V यहाँ पे दिया हुआ है 400 वोल्ट दिया हुआ है आप सभी के पास, और RSH मतलब होता है शंट फील्ड का प्रतिरोध, R मतलब और RSH मतलब शंट फील्ड का प्रतिरोध कितना दिया साथियों, 200 दिया हुआ है। तो ये जब इसमें आप भाग देंगे तो आपका 2 आ जाएगा। अब भैया उन्होंने पूछा क्या है भैया, अपने को पूछा है कि आर्मेचर करंट क्या होगा, तो इसके अनुसार आर्मेचर करंट IA बराबर क्या होता है साथियों, IL
प्लस के कितना हो जाएगा, ISH होता है ना, शंट फील्ड की करंट, लोड करंट बराबर आर्मेचर करंट। तो अभी हमने जो निकाले थे ISH निकाला था, कितनी आई थी साथियों, 2 आई थी। प्लस अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कम DC शंट कंपाउंड जनरेटर 400 वोल्ट पर 100 एम्पियर, मतलब IL कितना साथियों 100 दिया हुआ है। तो इसको आप जोड़ देना, तो 100 + 2 बराबर कितना हो गया, 102। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा साथियों, 102 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, आइए, है ना, आगे देखिएगा, एक विशिष्ट चुंबकत्व लक्षण को चित्र में दिखाया गया है, इस अवस्था में OA क्या दर्शाता है। तो चलिए डायग्राम देखते हैं क्या दर्शाता है भैया, चलिए बताइए क्या दर्शाता है। तो ये दिख रहा है भैया O और ये A है ना, यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो 41 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर आ रहा है साथियों, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म वोल्टेज को यह दर्शाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकल चरण ट्रांसफार्मर के इनपुट पक्ष को कहा जाता है। तो एकल चरण आपको पता किस में होती है भैया, एकल वाइंडिंग, कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो जो 42 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, उसका आ जाएगा प्राथमिक पक्ष की ओर होती है। एकल चरण ट्रांसफार्मर के इनपुट पक्ष को क्या बोलेंगे, तो भैया प्राथमिक पक्ष मतलब प्राइमरी ही पक्ष बोलेंगे ना। ठीक है, किस सामग्री से ट्रांसफार्मर की कोर का निर्माण किया जाता है, तो ये होता है भैया सिलिकॉन लो इस्पात, या फिर इसको बोलते हैं सिलिकॉन स्टील, या फिर इसको बोलते हैं CRGO, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील का। क्यों बनाया जाता है, क्योंकि यह स्टेटिस लॉस को कम करता है, मतलब स्टेटिस लॉस कम होता है इसलिए, है ना, इसको अगर यूज़ करने से। ठीक है, तो ये भी आपको पता होने चाहिए। भैया आगे देखिएगा, क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक 100 kV का DTR है, जिसकी प्राइमरी में 2400 वोल्ट और सेकेंडरी में 240 वोल्ट, मतलब कि स्टेप डाउन टाइप का ट्रांसफार्मर 50 हर्ट्ज है। ट्रांसफार्मर का 300 टन है। तो माध्यमिक वक्र, माध्यमिक मतलब साथियों सेकेंडरी, मतलब कि NS पूछ रहा हो, सेकेंडरी NS, माध्यमिक वक्र पर प्राथमिक वाइंडिंग में टर्न की संख्या क्या है। हाँ, माध्यमिक वक्र पर 300 टर्न है, मतलब कि NS कितनी साथियों 300 है। तो वो क्या पूछना चाह रहा है साथियों, प्राइमरी की टर्न पूछ रहा है कितनी है, मतलब कि NP पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको पता ही फार्मूला NS अपन के NP, ES अपन के क्या हो जाएगा साथियों EP हो जाएगा। तो ये फार्मूले में मान रखना, यहाँ पे यहाँ ES कितना साथियों 240 है, यहाँ पे आ जाएगा 24, तिरक गुना कर देना तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 44 में आ रहा साथियों आपका ये जो 3000 टन आ जाएगा। ठीक है, बस कुछ नहीं मान रख के करना है। तो ये आपका आंसर आ रहा है 3000 टन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्राथमिक वाइंडिंग में टन की संख्या ज्ञात करो, तो 3000 टन होगी। आगे देखिएगा, करंट ट्रांसफार्मर के प्राथमिक करंट का मान मूल्य क्या है, तो आपको पता है वो कितना होता है, 5 एम्पियर होता है। ठीक है, 45 नंबर का क्वेश्चन है, सी आंसर है। हवा में नमी को अवशोषित करने के बाद सिलिका जेल का रंग कैसा हो जाता है। भैया देखिए, यहाँ कंडीशन दो रहती है। अगर आपको उसने फ्रेज दिया है, न्यू सिलिका जेल लगी हुई है आपकी ब्रीदर में, ठीक है ना, यहाँ ब्रीदर भी भरा हुआ है। ठीक है, और ये कंजर्वेटर टैंक यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि जब उसने नमी को अवशोषित कर लिया है, तब उस कंडीशन पे वो क्या हो जाएंगी, गुलाबी हो जाएंगी। ठीक है, जब वो शोषित मतलब सूखी नहीं है, ड्राई नहीं है। और जब साथियों वो अगर अच्छी कंडीशन में, शुष्क अवस्था में है, मतलब कि ड्राई कंडीशन में, तब वो क्या हो जाएंगी, नीली रहेगी। ठीक है, जब हम लगाते हैं ना फ्रेश माल, तब वो क्या होता है, नीला होता है। लेकिन जैसे जैसे वो मतलब जो एटमॉस्फेयर से साथियों पानी हो गया, मतलब जो अपनी शुष्क शुष्क होना चाहिए अपने, जो साथियों हवा है, नमी को शोषित करता जाएगा तो वो गुलाबी हो जाएगी। तो इसका आंसर आ जाएगा गुलाबी। ठीक है, आगे देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का यंत्र एकीकृत साधन प्रकार के अंतर्गत आता है, तो भैया उसको बोलते हैं हम लोग एनर्जी मीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, एकीकृत एनर्जी मीटर के WH मीटर। ठीक है, 47 नंबर का क्वेश्चन है, ये आंसर है। ठीक है, आगे देखिएगा, अपनी अंतिम सीधे रास्ते की स्थिति के लिए बिना किसी प्रकार की कंपन से सूचक जल्दी चलता है, उस अवमंदक को क्या कहते हैं। तो 48 नंबर का क्वेश्चन है, उसका आंसर आ रहा है साथियों क्रिटिकल डैम्पिंग कहते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, ऊर्जा मीटर में त्रुटि किसके द्वारा पकड़ी जा सकती है। तो जो ऊर्जा मीटर है साथियों, उसमें किसके द्वारा त्रुटि मतलब कि एरर को पकड़ा जाता है, तो उसके लिए देखते हैं इसका आंसर है साथियों, आप जैसे कि देख पा रहे हैं, डिस्क में दो विपरीत ड्रिल करना। ठीक है, उसके द्वारा पकड़ा जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे साथियों कि निम्न तत्व 3 चरण ऊर्जा मीटर में कितनी संख्या में एल्यूमिनियम डिस्क रखा होता है। तो साथियों उसमें होता है डिस्क कितना होता है भैया, 3 होता है।
तो ये रही इसकी आंसर शीट भी। तो साथियों नेक्स्ट क्लास में जो इसका मॉडल पेपर सेट है दूसरा देखेंगे, तो इसमें भी 50 क्वेश्चन रहने वाले। तो आप प्लीज़ बताइएगा कि आपको क्वेश्चन के आंसर कितने पहले से पता थे, तो आपका भी एक चेक हो जाएगा कि भैया आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे थे, ठीक है। तो साथियों 26 मार्च को एग्जाम है, 26 मार्च 2025 को लाइनमैन के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो आई होप साथियों आप सब तैयारी कर रहे होगे बहुत ही अच्छे से। तो साथियों आप सबको बहुत ही बहुत धन्यवाद कि आप सब तैयारी तैयारी कर रहे हैं और आप लोग लाइनमैन की तैयारी कर रहे हैं इसलिए। तो साथियों आप सबको मेरा प्यार भरा धन्यवाद।